हाँ, गुड इवनिंग बच्चों, आप सभी का इस चैनल में दोबारा स्वागत है। मैं झारखंड बोर्ड कक्षा 10 का एसएसटी का सेट 3 लाया हूँ 2 अंक प्रश्न के लिए। ठीक है, मैं अभी आपको जितना भी प्रश्न बताऊंगा उसमें से आपका 2 या 3 प्रश्न आपका फाइनल एग्ज़ाम यानी कि 7 फरवरी 2026 को देखने को मिलेगा। इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं सभी कोई इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, चलिए देखते हैं एक एक करके सारा प्रश्न 2-2 मार्क्स का सेट 3। अगर एग्ज़ाम में तूफान मचाना है तो फिर से तैयार हो जाइए सारे प्रश्नों को देखने के लिए। चलिए बच्चों ध्यान दीजिएगा, एग्ज़ाम हॉल में आपका सेम टू सेम इसी तरह का प्रश्न पत्र मिलेगा, देख लीजिए इसी तरह आपका सेम टू सेम लिखा हुआ रहेगा। चलिए देखते हैं सेट 3 का क्या क्या क्वेश्चंस है जो आपका फाइनल एग्जाम 2026 में पूछने वाला है। ठीक है, प्रश्न पत्र मेरे ख्याल से लीक हो चुका है और उसमें से कुछ कुछ प्रश्न मैं आपको भी बताऊंगा, इसलिए सारे विद्यार्थी ध्यान से ज़रूर देखिएगा जो जो मैं क्वेश्चन सभी आपको बताने वाला हूँ, वरना एग्ज़ाम में अगर कमाल तूफान मचाना है तो इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख के जाइएगा। ठीक है, इसी से आपका एग्ज़ाम में 2 प्रश्न पूछने वाले हैं। मैं आपको सेट 3 का अभी टोटल 8 क्वेश्चंस करवाऊंगा, उसी में 2 प्रश्न 2 अंक का आपका फाइनल एग्ज़ाम में रहेगा। चलिए एक एक करके सारा प्रश्न को अब हम लोग देखते हैं। चलिए मेरे प्यारे बच्चों, झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं ज़रूर से ज़रूर इस वीडियो को देख के जाइएगा, वरना एग्ज़ाम में प्रश्न भी छूट सकता है 2 अंक का। ठीक है, पहला क्वेश्चन से आपका नीर कुसंगवाद से क्या अभिप्राय है। ऐसी शासन व्यवस्था जिसमें शासन वर्ग पर किसी प्रकार का कोई अंकुश या नियंत्रण नहीं होता है तथा शासक वर्ग अपनी मनमानी करने की स्वतंत्र होते हैं, नीर कुसंगवाद के नाम से जानी जाती है। ऐसी शासन व्यवस्था केंद्रीकृत शैल्य बल पर आधारित तथा दमनकारी होते हैं। प्रश्न संख्या 32 में आपका यही वाला प्रश्न एग्जाम में हो सके तो सेम टू सेम पूछ सकता है, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं ये प्रश्न को जरूर से जरूर याद करके जाइएगा। गिरमिटिया मजदूर किन्हें कहा जाता है। उपनिवेशिक शासन के दौरान भारत से बहुत से लोगों को एग्रीमेंट पर काम करने के लिए फर्जी गयाना, वेस्ट इंडीज आदि स्थानों पर ले जाया गया था। एग्रीमेंट को ये मजदूर गिरमिट कहने लगे, जिसे आगे चलकर इन मजदूरों को गिरमिटिया मजदूर कहा जाने लगा। ठीक है, ये प्रश्न आपका एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। ये भी प्रश्न आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। चलिए हम लोग प्रश्न को पढ़ते हैं। प्रश्न आपका दिया हुआ है, मानव के लिए संसाधन क्यों आवश्यक है। ठीक है, मानव की मूलभूत आवश्यकताओं जैसे भोजन, वस्त्र, आवास, इन सब की पूर्ति के लिए संसाधनों की आवश्यकता होती है। ठीक है, संसाधन मानव जीवन को सुखद व सरल बनाते हैं। आज संसाधन किसी देश की प्रगति के सूचक माने जाते हैं। इस प्रकार संसाधनों का हमारे जीवन में बड़ा महत्व है। ठीक है, तो झारखंड बोर्ड के जितने भी कक्षा 10 के बच्चे हैं, मैं आपको जितना प्रश्न बता रहा हूँ सारे बच्चे ज़रूर याद करके एग्ज़ाम हॉल में जाइएगा। ठीक है, क्योंकि सारा प्रश्न पत्र आपका इसी से पूछा जाएगा। चलिए देखते हैं हम लोग अगला प्रश्न क्या दिया हुआ है। अगला प्रश्न है आपका, खरीफ फसलों की बुआई और कटाई का समय क्या है। ठीक है, तो खरीफ फसल जैसे होगी आपका चावल, मक्का, ज्वार, बाजरा, मूंग, उड़द, कपास, जूट, मूंगफली और सोयाबीन। देश के विभिन्न क्षेत्रों में मानसून के आगमन के साथ बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में काट ली जाती है।
इसी तरह से प्रश्न संख्या 34 आपका पूरा हुआ। ये प्रश्न आपका एग्ज़ाम में देखने को मिल सकता है, इसलिए जितने भी बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं ज़रूर से ज़रूर 2-3 बार पढ़ लीजिए, आपका आराम से याद हो जाएगा। ठीक है। प्रश्न संख्या 35 आपका समावर्ती सूची से क्या समझते हैं, या फिर इसी क्वेश्चंस को अथवा करके पूछा जाएगा। समावर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं। जितने भी बच्चे वीडियो को देख रहे हैं सारे प्रश्नों का स्क्रीनशॉट खींच के अच्छी तरह से याद कर लीजिए, क्योंकि आपका एग्ज़ाम में एक और दिन अंतिम बचा हुआ है। ठीक है। अगर एग्ज़ाम में तूफान मचाना है तो सारे बच्चे सारे वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देखिएगा और याद अच्छा से कीजिएगा। समय आपके पास बहुत ही कम है। ठीक है। चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर दीजिएगा। समावर्ती सूची के अंतर्गत कौन कौन से विषय आते हैं, तो चलिए इसका आंसर हम लोग देखते हैं। समावर्ती सूची के विषयों पर कानून बनाने का अधिकार केंद्र एवं राज्य सरकार दोनों को प्राप्त है। इसके अंतर्गत शिक्षा, वन, श्रम, पारिवारिक कानून आदि को शामिल किया गया है। इसमें 47 विषय शामिल हैं। ये प्रश्न आपका 100% आएगा ही आएगा, इसलिए झारखंड बोर्ड के जितने भी बच्चे हैं इस क्वेश्चंस को ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। राजनीतिक दल का क्या अर्थ है, राजनीतिक दल के मुख्य घटक क्या है। राजनीतिक दल लोगों का एक ऐसा संगठित समूह है जो चुनाव के माध्यम से सत्ता प्राप्त करना अथवा सत्ता में भागीदारी करना चाहता है। राजनीतिक दल के 3 महत्वपूर्ण घटक हैं। पहला घटक क्या है, नेता, सक्रिय सदस्य, दूसरा हो गया, तीसरा हो गया आपका समर्थक। चलिए बच्चों हम लोग क्वेश्चन नंबर 37 देखते हैं। 37 में आपका क्या प्रश्न है। ये प्रश्न आपका एग्जाम इसके पहले भी 2 बार पूछा गया है, इसलिए ये भी आपका फाइनल एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। ये भी आपका पूछा गया था, 36 भी पूछा गया था, 37 भी पूछा गया है। विकास से क्या अभिप्राय है। एक संपन्न, पूर्ण, स्वस्थ तथा अधिकारपूर्ण जीवन जीने की क्षमता तथा इन सभी के लिए अनिवार्य वस्तुओं को प्राप्त करने की योग्यता को विकास कहा जाता है। ठीक है। फिर सारे बच्चे यहाँ पे पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा। व्यक्ति का विकास सिर्फ उनकी आय पर निर्भर नहीं करता है, बल्कि साक्षरता, नागरिक अधिकार आदि विकास के अन्य महत्वपूर्ण आधार हैं। ठीक है। चलिए बच्चों हम लोग प्रश्न संख्या 38 देखते हैं। अब मुद्रा की परिभाषा कीजिए। ठीक है। या मुद्रा क्या है, मुद्रा से आप क्या समझते हैं, यह भी प्रश्न आपका एग्जाम में रह सकता है। तो तीनों का आंसर एक ही होगा। देखते हैं इसका क्या होगा आंसर, पढ़ लेते हैं हम लोग एक बार। कोई भी वस्तु जिसे विनिमय के माध्यम, मूल्य के सामान, मापक, धन के संचय के साधन के रूप में अथवा भविष्य के लिए किए जाने वाले भुगतानों के रूप में कानूनी मान्यता अथवा शक्ति प्राप्त होती है, मुद्रा कही जाती है। सामान्यतः स्वीकृति मुद्रा का प्रधान गुण है। इसी तरह से बच्चों आपका 2 मार्क्स का सेट 3 खत्म होता है। 2 मार्क्स का 2 अंक का एसएसटी का सेट 3 मैं आप सभी बच्चों को क्वेश्चन सारा दिखा दिया हूँ, बता दिया हूँ। सारे बच्चे स्क्रीनशॉट खींच के ज़रूर से ज़रूर याद कर लीजिएगा। ठीक है। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। चैनल को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। तब तक के लिए आप सभी बच्चों का धन्यवाद।